एस्ट्रोलॉजर का काम कभी भी प्रिडिक्शन करना नहीं होता है। जो ज्योतिष ये कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। 99.99 एस्ट्रोलॉजर दुखी हैं, परेशान हैं, कोर्ट केसेस में हैं, इतने नग पहन के बैठे हुए हैं, गले में सब कुछ पहन, कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली शॉप होता है। आप क्या सोच रहे हो, सूर्य को एक जल लौटा दे के आप सूर्य को सही कर लोगे? बोला राहु बाथरूम है, उसका नीला रंग है, वाह क्या गजब रेमेडी है। राहु वही करेगा जो शनि कहेगा। आप जब बार बार किसी के पैर छूओगे, आपके अंदर झुकने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। आप मंदिर नहीं जा रहे हो, आप अपनी लिस्ट पकड़ा के आ रहे हो कि भाई ये काम करना है। आपको किसी ने नीलम बता दिया तो आप बोलो कि 5 नीलम पहन लूं तो फायदा करेगा। ये साल में सूर्य राजा है, मंगल मंत्री है। जो अपने आगे लिखता हो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर है, आप समझ लीजिए आप जाके फंसने वाले। कोड़स्थ पिंगलो भृभु कृष्णो रौद्रो अंतको यमः सौरी शनिश्चरो मंदः पिप्लादिन संतुतः ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलाप्रिया कलही कंटकी चापी अजा महिषी तुरंगमा। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। बातरस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जो शनि की ग्रह दशा चल रही है, गोचर चल रहा है, उसके हिसाब से आपने सैकड़ों नहीं हजारों पॉडकास्ट देखे होंगे या फिर सुने होंगे, शॉर्ट्स देखे होंगे। बहुत सारे लोग अपनी तरीके से बता रहे हैं कि चीज़ें बदल रही हैं, पलट रही हैं। आज हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ी हुई है। आप उनको ज्योतिषविद कम रिसर्चर ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक इस तरीके की 6 किताबें लिखी हैं और 7वीं किताब जो उनकी आ रही है वो शनि के ऊपर ही है। और इतना ही नहीं, जो 7वीं किताब है वो शनि पर ही है और इसके पहले की जो किताबें हैं वो इतनी सक्सेसफुल रही हैं क्योंकि वो खुद पीएचडी किए हुए हैं। किस पे? ज्योतिष में, वास्तु में। और ऐसी शख्सियत जो कई ऐसी भ्रांतियों को एक सिरे से खारिज करती है, जिसको दूसरे ज्योतिषविद बहुत अच्छा बता रहे हैं या अच्छा समझा रहे हैं। तो आज स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान डॉक्टर अशोक शर्मा जी का। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से, आपकी इन किताबों की वजह से लोगों को सही ज्ञान मिल रहा है, खासतौर पे वैदिक ज्ञान, खासतौर पे ज्योतिषविद का ज्ञान। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि ये जो 29 तारीख है, इसको लेके जो हवा बनाया गया है वो बड़ा खतरनाक बनाया गया है। देखो इसमें क्या है, जब भी शनि का गोचर होता है ना, शनि का ही नहीं किसी भी ग्रह का जब भी गोचर होता है, YouTube वीडियो पे आपको भरमार मिल जाएगी। आप दुनिया भर के वीडियो आपको घंटे के हिसाब से अपलोड हो रहे हैं। जब भी कोई ग्रह गोचर करेगा, अब मई में राहु हुआ था तो राहु के ऊपर वीडियो थे, अब शनि है तो शनि के ऊपर वीडियो, अब थोड़े दिन बाद फिर राहु आएगा तो राहु पे वीडियो, जुपिटर पे वीडियो। अब क्या होता है, सैटर्न और जुपिटर जो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं अपने ट्रांजिशन में। सैटर्न या शनि 2.5 साल लेता है एक राशि को। अब होता क्या है, हम लोग जो चार्ट देखते हैं या कुंडली कहें, कुछ भी कहें, इसमें क्या होता है, महर्षि पराशर ने जो एक बात कही, उन्होंने जब शुरुआत में ग्रहों के बारे में कुछ बताया, उनका स्वभाव क्या है, उनकी वस्तुएं क्या हैं, तो उसके बाद जाके उन्होंने जिक्र किया वर्गों का, डिविजनल चार्ट्स का, षोडश वर्ग। उनका मतलब क्या होता है कि आप जो चार्ट देख रहे होते हो, D1 चार्ट बोलते हैं या जन्म कुंडली बोलते हैं, इस कुंडली की चीज़ें या आपके साथ जो भी लाइफ में घटना घटेगी उसका कंफर्मेशन कहाँ से आएगा। D1 में जो लिखा है उस पर आंख बंद करने का भरोसा नहीं कर सकते आप सोचो कि किसी ने बोला और आपने मान लिया, बिल्कुल गलत है। महर्षि पराशर जी स्पष्ट कहते हैं, आप नवमांस को देखिए। नवमांस क्या है हम उस पर आगे बताएंगे। नवमांस को देखने के बाद आपको इवेंट कंफर्मेशन आता है। फॉर एग्जांपल, आपने D1 में कोई घटना देखी कि आपकी इस एज में डेथ होगी, करेक्ट, या इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको कोई डिसीज आएगा। नवमांस में जाके आपको पता चलेगा कि वो डिसीज है ही नहीं, केवल आपको लगेगा, थोड़ा सा आपको टेस्ट में आएगा, थोड़ा सा मेडिसिन खाओगे, ठीक हो जाओगे। CS पटेल साहब भारतीय विद्या भवन से, जिनकी एक मतलब इंडिया की फेमस बुक है नवमांशा, उस पे उन्होंने स्पष्ट लिखा है
D1 लगन कुंडली अगर आपका पेड़ है तो नवमांस उसका फ्रूट है। जो ज्योतिषी D1 को देख के ही प्रेडिक्शन कर रहा है तो उसको ज्योतिष दोबारा पढ़ने की जरूरत है या समझने की जरूरत है। बिना डिविजनल चार्ट्स के आप कोई भी चार्ट एनालिसिस नहीं कर सकते, स्पेशली नवमांस तो आपका है प्राइमरी। एक चीज ये आप एक चीज ये जो मैं आपको जब सर्च कर रहा था तो अशोक सर एक चीज मेरे सामने आई, ये चीज मैं आपके साथ आप ही ने पोस्ट किया है कि अगर इस साल शनि राशि परिवर्तन नहीं करते तो 90% ज्योतिषी इस साल फ्री बैठे रहते, उनके पास फिर डराने का कोई बहाना नहीं बचता। एग्जैक्टली यही है। नहीं तो ये क्या है, मतलब ये डरा रहे हैं ये जो है, अभी देखो मैं बता रहा हूँ सच क्या है, ये सिवाय डराने के और कुछ नहीं है। देखो डॉक्टर ना आपको कोई बीमारी पैदा नहीं करेगा ना डॉक्टर, तो दवाई नहीं दे सकता, सिंपल सा है। किसी को डराना है तो कुछ आपको चीज डराने के लिए होनी चाहिए। अब जो लोग ये कह रहे हैं, आपको टीवी में बता भी रहे हैं, यूट्यूब पे बता भी रहे हैं कि मेष लगन के लिए ये, वृषभ के लिए ये, इस लगन के लिए ये, आपको फल बता रहे हैं। आप एक चीज समझिए, फल दीपिका में स्पष्ट लिखा हुआ है, आचार्य मंत्रेश्वर ने साफ लिखा है, लगन 3 होते हैं, प्राइमरी 3 लगन है, चंद्र लगन, सूर्य लगन और आपका जन्म लगन। उन्होंने बोला है जब भी गोचर की बात होगी तो आप देखोगे चंद्र लगन। लोग तो आपके जन्म लगन से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आचार्य मंत्रेश्वर ने फल दीपिका लिखी है उन्हें कुछ नहीं पता। देखिए हम थोड़ा सा इसको सरल करते हैं। हाँ। जो आम व्यक्ति है अशोक सर, जो बैठ के देख रहा है, उसको ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ। उसको लग्न भी नहीं पता, गोचर भी नहीं पता, इसी वजह से वो जाता ही ज्योतिष के पास में है। राइट। कि आप बताइए। और जब वो जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ सिर्फ जो है कंपाउंडर या फिर जो है केमिस्ट पढ़ पाता है, ठीक वैसे ही वो जो बोल रहे हैं उसको जो है डिकोड करने का काम कोई दूसरा पंडित या ज्योतिषी करता है। राइट। अब मैं सरल शब्दों में ये जानना चाहता हूँ कि जो 29 तारीख का हुआ है, जो 29 तारीख को लेकर इतना बड़ा जो है चीजें हो रही हैं कि 30 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है, 29 तारीख को शनि जो है अपनी ग्रह वो गोचर बदल रहे हैं, जो भी चीजें हैं वो चीजें क्या एक आम व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाली हैं? अगर डालने वाली हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा? देखो जितने भी गोचर होते हैं किसी भी ग्रह के, आप किसी को ब्लाइंडली ये कह नहीं सकते कि आपका लगन जो भी है, चंद्र लगन है, सूर्य लगन है या जो भी लगन है, आपके 12वें में गोचर करेगा, आपके तीसरे में, चौथे में। इसका कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल सा क्या है, अभी सैटर्न जो शनि है 29 मार्च को अभी मीन राशि में आएगा, तो सभी के थोड़ी मीन राशि में आएगा। 12 लगन है तो सभी लोगों को 12 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो पाइसिस में जब सैटर्न आता है तो उसके फल बता रहे हैं। और वो फल को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ज्योतिष, कि शनि पाइसिस में बैठा है तो अपना 3rd एस्पेक्ट वो देगा टॉरस राशि पर, और जो 10th एस्पेक्ट है, क्योंकि शनि के 2 स्पेशल दृष्टियां होती हैं, 3 और 10, तो 10वीं जो दृष्टि है वो आपकी आएगी 9th हाउस। अब हो क्या रहा है, शनि की दृष्टियों के बारे में एस्ट्रोलॉजर क्या इंटरप्रेट करते हैं कि शनि तीसरा देख रहा है ना तो नेगेटिव करेगा, 10वां कर रहा है तो नेगेटिव करेगा। इवन आधे तो ये तक नहीं बताते कि ये एस्पेक्ट कैसे काम करते हैं, ये दृष्टियां काम कैसे करती हैं। आप एक चीज समझिए, पहली बात तो ये कि ये तरीका ही देखने का गलत है कि आपने सीधा देखा शनि आपके पाइसिस में आ गया, आपने प्रेडिक्शन कर दिया, आपने नवमांस नहीं देखा। एक्चुअल फल कैसे मिलेगा उसका? फॉर एग्जाम्पल किसी का अब पाइसिस में शनि आया, पाइसिस किसी भी इंसान का क्या होता है? मीन राशि। मीन राशि में शनि जहां पर भी आपके आएगा, मान लो आपकी कुंडली में 12 नंबर जहां पर भी लिखा है वहां पर शनि आएगा, तो 12 नंबर में जब शनि आएगा तो आपको सीधा प्रेडिक्शन नहीं देनी है, वो प्रेडिक्शन रॉन्ग होगी। और चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं, जो हर बार वीडियो बनाते हैं गोचर के ऊपर, उनके पुराने वीडियो देख लो कितनी बातें सही हुई है, वो सही नहीं होती है। उसका चेक करने का तरीका ये है, हर कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन डिफरेंट है। तो जहां पर भी जिस भी इंसान के कुंडली में मीन राशि है, 12 नंबर जहां पर है, वहां पर शनि आएगा
तो आप ये देखिए कि 12 नंबर जो राशि है उसका लॉर्ड बृहस्पति है, उसे हम कहते हैं हाउस लॉर्ड, या आप ये कह सकते हो हिंदी में कह सकते हैं वेश। वेश का मतलब खर्च करने वाला, हाउस उसका स्वामी कौन है? तो जो लॉर्ड ऑफ 12th हाउस है या पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर है। बृहस्पति उस इंसान की नवमांश कुंडली में जहां गया है वो उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपके चौथे घर में मीन राशि आ गई, आपको ज्योतिष ये बता रहा होगा कि अब आपकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी, आपकी मदर बीमार हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो जाएंगे, आप घर से दूर जा सकते हो, आप आइसोलेशन में जा सकते हो, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। ऐसा नहीं होगा। नवमांश में यही बृहस्पति अगर एग्जॉल्टेड पोजीशन में है और शनि किसी दूसरी राशि में है, तो जो जिन लोगों को कुंडली दिखाने के लिए जाना है, या मतलब कोई दिखाते हैं या बताते हैं, एग्जैक्टली तो उनको जाके वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर से क्या पूछना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या जो है उनसे? आपको पहली तो चीज ये है कि आपको कोई भी वीडियो देख के आपको बिल्कुल भी उसको काटा मार दो। हाँ, राय नहीं बनानी है, कोई राय नहीं बनानी है, बहुत बिल्कुल कोई राय नहीं बनानी। उसको आप ये मानो कि आपने सुना ही नहीं था वीडियो। ठीक है। वो जो बता रहे हैं वो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। आपको अपने चार्ट में जानना है तो आप ज्योतिष के पास जाइए और उसे बताइए कि मेरे चार्ट में शनि की क्या पोजीशन है। अब फॉर एग्जांपल आप गए जो किसी भी ज्योतिष के पास गए, शनि का गोचर तो बता दिया, आपको शनि की महादशा चल रही कि नहीं चल रही अभी, हो सकता है आपको बुध की चल रही हो, लेकिन हमको तो कुछ पता ही नहीं। आपको तो पता ही नहीं है, ज्योतिष ही बताएगा ना। आपको तो दशा किसकी चल रही है। और फिर एक चीज बताइए, शनि 9 ग्रह है, शनि अकेला ग्रह है, 8 ग्रह है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अब शनि तय करेगा, बाकी 8 ग्रह अब चुपचाप बैठ जाएंगे, वो कोई काम नहीं करेंगे। अब लोग तो, अब मैं टीवी पे देख रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं, राहु 12th में, पाइसिस में राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है और वहीं पर शनि चला गया, वो तो राहु के भी इंडिपेंडेंट फल बता रहे हैं। अब राहु के इंडिपेंडेंट फल नहीं होंगे। पराशर जी ने कहा है शनिवत राहु कुजवत केतु, जैसा शनि वैसा राहु। राहु कंप्लीटली सरेंडर कर देगा, राहु वही करेगा जो शनि कहेगा। तो ये 29 तारीख को जो परिवर्तन होने जा रहा है या हो रहा है, इसका जो है आम लोगों के, आम जनजीवन, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है, चीजें करता है, वो नहीं जाना चाहता किसी के पास में। राइट। किसी के पास नहीं जाना, वो कुंडली भी नहीं दिखाना चाहता, कहीं जाना भी नहीं चाहता। ऐसे लोगों को जो भी परिवर्तन हो रहा है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का उस पर सकारात्मक असर पड़े, उसके लिए वो क्या करे? उस पर शनि सकारात्मक असर ही डालेगा पाइसिस में, सभी पर। हाँ, वो प्राइम फेस या शुरू में क्या लगता है आदमी को कि शनि ट्रबल दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में शनि जो है वो कर्मा करेक्ट करता है। आप जब कुछ गलत करते हो ना तो आपको डांटता है तो ऐसा लगता है कि यार ये मेरा दुश्मन है, लेकिन वो आपको सही कर रहा होता है। सैटर्न का काम ये है। तो सैटर्न जब पाइसिस में आ रहा है तो क्या है, पाइसिस का मतलब मीन राशि 12वां घर है कालपुरुष की कुंडली में। 12वां घर का मतलब होता है खर्चा, इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, डिफेमेशन, विदेश यात्राएं, ये 12वें घर के कारक है। मेडिटेशन, ध्यान। अब आपको जो देखो मंडेन लेवल पे, मतलब क्या यूनिवर्स में क्या होगा, गोचर का ये फर्क पड़ता है शनि का और बृहस्पति का, कि यूनिवर्स में क्या एनर्जी है वो चेंज होने वाली है। अब शनि जब मीन में आ रहा है तो वो ये, अब देखना लोगों का स्पिरिचुअलिटी में फोकस बढ़ेगा। लोग नदियों पहाड़ों में, क्योंकि वाटरी साइन है वो, तो नदियों पहाड़ों की तरफ जाएंगे लोग, पहाड़ियों में जाएंगे लोग, तीर्थ यात्राएं करेंगे लोग। और इस पीरियड में, इस 2.5 साल में लोगों को ये रियलाइज होगा कि यार हम जो कर रहे हैं लाइफ में, इतनी भागदौड़ी कर रहे हैं, लोग चीटिंग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन होगा। ये मतलब ये जो बदलाव हो रहा है 2.5 साल के लिए हो रहा है। 2.5 साल के लिए हो रहा है। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात जो है, एक राशि में 2.5 साल रहेगा। हाँ, डॉक्टर अशोक ने एक बहुत अच्छी बात बता दी कि 2.5 साल का खेल है, 2.5 साल के लिए बदलाव हो रहा है। आपने कर्मा की बात की, आपकी एक कर्मिक जर्नी इन एस्ट्रोलॉजी में, मैं इसमें एक चीज पढ़ी मैंने, मैं चाहता हूं कि उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि योर प्रेजेंट इज द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट, जस्ट दिस इज द कर्मा थ्योरी। आपका वर्तमान आपके अतीत का परिणाम है, बस यही कर्म का सिद्धांत है। हाँ। ये मेरा ख्याल है इस बुक का जिस्ट है जो आपने पहले ही लाइन पे लिख दिया है। हाँ। तो इस वाक्य पे आप कितना मायने रखते हैं, और ये क्या एस्ट्रोलॉजी को ना हमें इस ढंग से ही देखना होता है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजर का काम कभी भी प्रेडिक्शन करना नहीं होता है।
अरे ये तो भविष्यवाणियां करना काम नहीं होता एस्ट्रोलॉजर का। तो बहुत बड़ी आपने बात है। देखा पहले क्या होते, पहले हमारे जो ऋषि थे, भृगु ऋषि थे, पराशर ऋषि थे, जैमिनी थे, कश्यप थे, गर्ग थे, जो भी थे। आप आज तो सब कुछ टेक्नोलॉजी हो गई, आपके पास सोशल मीडिया है, सब कुछ है। एस्ट्रोलॉजर खुद आके आके आपको बोलता है कि आओ मेरे से कुछ पूछो, फिर मेरे को इतनी फीस दो। पहले ऋषि किसी घर जाते थे? नहीं जाते थे, बिल्कुल भी नहीं जाते थे। वो तो अपने राजा है तो भी उनके पास जाएगा। ठीक बात है। और दूसरी चीज, वो बात स्पष्ट नहीं बताते थे, आपको कोड वर्ड में बोल देते थे। हाँ ठीक है, ठीक। स्पष्ट क्यों नहीं बताते? उन्हें पता नहीं था, पता था लेकिन बताना नहीं है। क्यों नहीं बताना? आप जब यहाँ पे पैदा हुए हो, अपने प्रारब्ध के साथ पैदा हुए हो। प्रारब्ध क्या होता है आपका? कर्मा 3 तरह के हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। मैं बताता हूँ। अच्छा। संचित वो होता है आपकी सोल ने, आपकी आत्मा ने अब तक जितने कर्म किए हैं, वो सारा का सारा डेटा जो रखा हुआ है, वो संचित कर्म है। ओके। प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध होता है कि इस लाइफ में आप आए हो ना, उस डेटा में से आपको कुछ डेटा निकाल के दिया गया, वो इस लाइफ में आपको डिटेन करना है। ओके। वो प्रारब्ध है। तो हम बात में कहते हैं ना कि भाग्य में लिखा है, इसकी डेस्टिनी में लिखा है। तो डेस्टिनी, भाग्य, प्रारब्ध होता है। तो प्रारब्ध में आपको कर्मा मिले हैं। एक होता है क्रियमाण, उसमें क्या होता है? फ्री विल होती है। तो लोग कहते हैं ना कि सब कुछ ही कर्मा है, तो फिर हम क्या करेंगे? जो ज्योतिष कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। फ्री विल होती है। क्रियमाण कर्म फ्री विल है। क्रियमाण कर्म होता है जो आप अभी कर रहे हो। आप ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, अब पानी पी रहे हो, अब आप जाओगे, ये सब चीजें आपके कंट्रोल में है। प्रारब्ध ये है कि आज आपको, मान लो आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो ये प्रारब्ध है। आप गाड़ी से जाओगे, पैदल जाओगे, किसी के साथ जाओगे, रास्ते में 4 जगह रुकोगे, वो आपकी फ्री विल पे काम कर रहा है। ओह अच्छा। और आज जो क्रियमाण आप करोगे, अभी जो कर्म आप डिसाइड करोगे, यही जाके आपके संचित में ऐड हो जाएगा। अच्छा ठीक है। जो बात मैं किताब में कह रहा हूँ, यही बात गौतम बुद्ध ने कही है। आप जो भोग रहे हो ना, ये आपके अतीत का ही परिणाम है। आपने बुद्ध की कहानी सुनी? उसके चेहरे पे एक आदमी थूकता है, बार बार थूकता है, बुद्ध पोंछ लेते हैं, फिर थूकता है, फिर पोंछ लेते हैं। तो बुद्ध हंसकर क्या कहते हैं, जब उसके जो आनंद थे चचेरे भाई, हाँ, तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बार बार आप कुछ नहीं कर रहे? तो बोले, मैंने भी कभी इसके चेहरे पे थूका होगा। वो कर्मा की बात भले ना करे, लेकिन ये कह रहे हैं कभी ना कभी मैंने इसके चेहरे पे थूका होगा, उसका फल भोग रहा हूं मैं। तो कर्म का सिद्धांत वो स्पष्ट ये कहता है, और यही ज्योतिष में। अब ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजर का काम ये है कि वो आपकी कुंडली को देखे, वो आपकी सोल जर्नी, आपकी जो आत्मा है ना, उसका क्या पर्पज है, वो यहाँ क्यों आई है, उसे क्या कर्म पूरे करने हैं, क्या ऋण लेके आई है, किन लोगों के साथ क्या इंटरेक्शन होना है, किस तरह लोगों को डील करना है, और फाइनल उसको लिबरेशन किस तरह मिलता है। जेमिनी सूत्रम जो है, जो लोग जेमिनी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एक पराशरी है, एक जेमिनी है। ऐसे तो लाल किताब भी है, बहुत सी चीजें हैं। हाँ, भृगुनंदी नाड़ी भी है। लेकिन जेमिनी जो है, जेमिनी हर एक के लिए नहीं है। जेमिनी हमेशा एडवांस स्टूडेंट का टॉपिक है या सब्जेक्ट है, क्योंकि वो बात करता है 100 लेवल जर्नी। वेस्टर्न वर्ल्ड में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनल एस्ट्रोलॉजी। इवोल्यूशनल मतलब विकास की जो ये है, आपकी सोल को एक विकास की तरह देखना है कि आपकी सोल क्या इस लाइफ में लेसन सीखती है, अपने आप को कितना करेक्ट करती है, अपने आप को कितना इम्प्रूव करती है, ये दिखाता है। जैसे आत्मकार का बोला, अब जो लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना शनि गोचर पे, अब मैं एक चीज बताता हूँ, किसी का शनि पाइसिस में गया और मैं कह रहा हूँ शनि नेगेटिव है, सिंपल प्रेडिक्शन क्या आएगी? शनि बुरे फल देगा। बोला तीसरी दृष्टि किस पे डाल रहा है? बोला टॉरस राशि पे डाल रहा है। बोला इनकम कम हो जाएगी, फैमिली में डिस्प्यूट आ जाएगा, चीज़ों में इनकम सोर्स है उनमें थोड़ा डिले होने लगेगा। या ये कह सकता है कि इसके भाग्य में रुकावटें आएंगी, इसके काम बिगड़ने लगेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, पराशर जी ने अष्टक वर्ग बोला, अगर अष्टक वर्ग के पॉइंट 12th हाउस में अच्छे हैं तो इसका मतलब ये हुआ या तो फिर अष्टक वर्ग गलत है। अष्टक वर्ग में 0.5 है, 8 नंबर से 8 नंबर होते हैं टोटल, तो 5 से ऊपर होना चाहिए, 4 से ऊपर होना चाहिए। किसी के 7 नंबर है तो इसका मतलब ये हाउस तो अच्छा है, सैटर्न वहां पे क्या देगा? तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। चलो इसको मान लेते हैं, केपी वाला है,
केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, वो आके क्या बोलेगा, भाई शनि मान लो आपके 2 हाउस का लॉर्ड है, मान लो मेष लगन की कुंडली है तो 10 और 11 का लॉर्ड है और बैठा है चौथे घर में, तो केपी वाला क्या लिखेगा, ये शनि आपको 3 घर के रिजल्ट देगा जी, 10 के, 11 के, 4 के। अब वो बार वाइड कर लेगा। तो अब क्या करेगा वो, अब आप बताइए फल क्या देगा वो, फल तो अच्छे देगा वो, 12 तो अकेला ऐड हुआ है, बाकी 3 तो अच्छे हैं। फिर वो नक्षत्र लोड देखेगा, सब लोड देखेगा। अल्टीमेटली क्या है, जो लोग आपको ये बता रहे हैं ना बार बार कि शनि खराब करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो चीजें बता रहे हैं जो किसी के काम की नहीं है, वो किसी भी अप्लाई नहीं होनी है। जब आप एक कुंडली देख रहे हो, आपकी कुंडली मेरे पास है नहीं और मैं आपके बारे में कुछ ही प्रेडिक्शन करे जा रहा हूँ। एक्चुअली नॉर्मली तो यही होता है कि सारे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं या जितने भी न्यूज़पेपर हैं, चीज़ें हैं, वो आपके लिए एक जो है क्या नाम है, वो बता रहे हैं मीन राशि वाले, सिंह राशि वाले, वृषभ राशि वाले, ये हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो एक जनरल प्रेडिक्शन है। और वो प्रेडिक्शन कितनी जो है आपको एग्जैक्टली वो जनरल प्रेडिक्शन होते हैं। अब जितने सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन कुंडलियां बेच रहे हैं या सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आपको लोग नेट पे जाके सॉफ्टवेयर में डाल के कुंडली पढ़ लेते हैं, वो स्टुपिडिटी है, कुछ भी नहीं है, वो स्टैंडर्ड है। उसकी प्रेडिक्शन आप पढ़ो, वो आपकी लाइफ में एप्लीकेबल ही नहीं है। वो आपको मांगलिक नहीं हो तो भी मांगलिक बता रहा है। तो आपके हिसाब से ज्योतिषाचार्य हैं, वो एस्ट्रोलॉजर, उनको बोला ही वो यही होता है कि वे भविष्य बता पाएंगे। नॉर्मली तो सर जो जाते हैं नहीं, भविष्य देखो, कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता। अच्छा, ठीक है, आप समझिए एक चीज को, नीति ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने एक बात कही थी ना आपको कि ऋषि बताते क्यों नहीं थे। ऋषि इसलिए नहीं बताते थे, वो कहते थे देखो हम तुम्हारी और प्रकृति के जो कर्म है ना के बीच में नहीं आएंगे। अच्छा, आपका झगड़ा होना है किसी के साथ, और ऋषि जी आपको ऋषि बोलेंगे कि आप एक काम करना, आज आप घर से मत निकलना, आपका झगड़ा हो जाएगा। तो झगड़ा किसी कर्म को रिपे करना था, वो एक कोई कर्म किया गया था, उसका भुगतान था। ऋषि ने बोला नहीं, तो आप सफर करोगे। आपने प्रकृति के नियम में बाधा डाली है, प्रकृति उसको पनिश करने वाली थी और आपने उसको गाइड किया। तो जितने आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जितने एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं ना आपको, ये जो बड़े बड़े उपाय बताते हैं, ये कर लो वो कर लो, सिंपल सा एक तरीका है। 99.99 एस्ट्रोलॉजर दुखी हैं, परेशान हैं, कोर्ट केसेस में हैं, बीमारियों में हैं, डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं, उनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने नग पहन के बैठे हुए हैं, गले में सब कुछ पहन, कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली शो ऑफ होता है, कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था ये चीज, मैं कुछ नहीं पहनता। जो मेरे को जानते हैं उन्हें पता है, मैं कभी कुछ नहीं पहनता और पहनने के लिए कहते भी नहीं। मैं रेमेडी पर कभी नेक्स्ट पॉडकास्ट दूंगा मैं, रेमेडीज का ट्रूथ क्या है। तो ये जो अब शनि गोचर करेगा, तो शनि की जो दृष्टि है, अब 3 दृष्टियां शनि की मानी जाती हैं। 7th दृष्टि है वो सभी की कॉमन है, ठीक है। 3 ग्रह हैं जिनकी स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं, विशेष दृष्टियां होती हैं, बृहस्पति, मंगल और शनि। शनि की तीसरी दृष्टि क्या करती है? शनि की जहां भी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, उस एरिया में आपको हद से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा आपको, तब आपको रिजल्ट आएगा, आप चाहो या ना चाहो। फॉर एग्जाम्पल, आपका मेष लगन है और मान लो शनि आपके मेष लगन में बैठा हुआ, लगन में तीसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपको आपकी जॉब ऐसी रहेगी, आप सेल्स मार्केटिंग में या लोकल में घूमते रहोगे, बाइक पे आप गर्मी में सर्दी में घूमते रहोगे। आप सोचोगे ना नहीं मैं बैठ जाता हूँ, आप बैठ नहीं पाओगे, आप रोओगे, फिर भी आप काम करोगे, करना पड़ेगा आपको। ये शनि की 3rd एस्पेक्ट है। 7th एस्पेक्ट ज्यादा दिक्कत नहीं देता। 7th एस्पेक्ट शनि का क्या करता है, आपके ही किए हुए पाप कर्म को आपके सामने ला देता है। उदाहरण के लिए, अब किसी का पाइसिस लगन है, ठीक है, या मान लो मेष लगन लगा लो, सिंपल समझने के लिए, पाइसिस है, शनि अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा छठे घर पे। तो ये आदमी पता क्या करेगा, ये आदमी जॉब तो करेगा, लेकिन जॉब के अंदर ये शॉर्टकट मारेगा, ये कोई अनएथिकल चीज करेगा और ये चीज उसको रियलाइज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला मैं
बॉस को बोला कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, और भाई साहब घर जाके सो गए। घर जाके सो गए। अब बॉस को पता चल जाएगा, पहले पता नहीं चला था, अब पता चल जाएगा। आपका किया हुआ ही पाप कर्म आपके सामने आ जाएगा, आपको रियलाइज हो जाएगा। जो पूर्व जन्म की चीजें होती हैं, क्या वो भी जो है, जो आप पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं वो चीजें हैं? ज्योतिष और सनातन हाँ। का फाउंडेशन यही है, पूर्व जन्म। अगर पूर्व जन्म में आपका भरोसा नहीं है तो आप ज्योतिष और सनातन सब कुछ छोड़ के भूल जाइए। यही उसका कोर है, यही उसका डीएनए है। ठीक है, तो उसमें जो कुछ भी है वो चीज, जैसे आपकी कुंडली बनती है, वो चीज, उसकी शुरुआत वहां से खत्म होकर जो शुरुआत होती है वो है हम लोग, वो चीजें हैं। एग्जैक्टली। देखो कुंडली क्या है, पहले कुंडली को समझो। हाँ। शनि को तो बाद में समझना। हाँ। कुंडली क्या होती है? हाँ। आप जब भी आप इस जन्म में जी रहे हो, ठीक है, तो जो अभी आपके दिमाग में जो विचार है, आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है, आप किस तरह व्यवहार करते हैं, किस तरह बोलते हैं, आपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जब आपका डेथ होगा तो आपकी जो मनोदशा होगी डेथ के टाइम, आप बीमारी से गए, आप एक्सीडेंट में गए, आप सोते सोते चले गए, जो लास्ट मोमेंट पे आपकी मनोदशा है, जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो वो जब आपका डेथ होगा तो ऐसा नहीं होता कि आपकी, जो लोग कहते हैं ना कि आपका डेथ हुआ तो आपको तुरंत नया बर्थ मिल गया, नहीं। सोल की अपनी क्वालिटी होती है, उसके हिसाब से हो सकता है सोल को 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल, 10 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, जब तक उसको उसकी क्वालिटी का गर्भ उपलब्ध नहीं होगा उस सोल को, तब तक वो प्रकट नहीं हो पाएगी। तो वो क्वालिटी का मैं ओशो का एग्जांपल देता हूँ। हाँ। मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ओशो ने क्या लिखा है। हाँ। हिटलर का एग्जांपल दिया उन्होंने। हाँ। और एक ले लो स्वामी विवेकानंद का। ठीक है। हिटलर ने कितने अत्याचार किए हैं, कितना लोगों का खून बहाया, कितने पाप कर्म किए। ठीक है। आपको लगता है कि वो तुरंत मर गया और तुरंत किसी सामान्य घर में चला गया? नहीं, वो सोल अभी नहीं आ सकती। उसने इतने बुरे कर्म करे हैं, अभी तो उसको कई साल लगेंगे। उसको जिस दिन पृथ्वी पर इतना अत्याचार बढ़ेगा, खून खराबा होगा, यहाँ पे भाई भाई को मार रहा होगा, लूटपाट होगी, वो उस दिन आएगा वो पे करने के लिए। और इस दौरान वो सोल क्या जो है वो भटक रही है, सुख में नहीं, है, दुख देखो में? यूनिवर्स में कुछ भी, देखो ऋषि क्या कहते हैं, महर्षि रमन ने क्या कहा है, किसी ने पूछा कि मैं मर के कहाँ जाऊंगा। हाँ, ठीक है। या उनसे पूछा कि आप मरने के बाद कहाँ जाओगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कहीं नहीं, यहीं रहूंगा। हाँ। कोई कहीं नहीं जाता। गौतम बुद्ध ने ये बात क्या कही, गौतम बुद्ध ने इसी बात को क्या कहा, उन्होंने निर्वाण कहा है। निर्वाण शब्द का प्रयोग, निर्वाण शब्द का मतलब क्या है, दिए का बुझ जाना। हाँ। यही बात गौतम बुद्ध से पूछी थी, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था, दिया भूसी कहाँ जाता है, बोला इस ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में मिल जाएगा वो। आप जो कोई क्वांटम फिजिक्स पढ़ता है ना, वो बताएगा कि क्या है, 5 एलिमेंट जब इकट्ठे होंगे तब आपकी आत्मा प्रकट होती है। ठीक बात है। सांख्य दर्शन में इसी को आप ले लो, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति और पुरुष है ना, जब मिलते हैं तब मनुष्य पैदा होता है, तब आपकी आत्मा अपने आप को अभिव्यक्त करती है। जब आपके अंदर प्रकृति की मात्रा बढ़ती जाती है तब आप शरीर में कन्वर्ट होकर प्रकट हो जाते हो। जब आपके अंदर जो पुरुष है, पुरुष का मतलब जो चेतन तत्व है, चेतना है, आत्मन है, जब पुरुष की मात्रा बढ़ती है आपके अंदर, तब आप डिजोल्व हो जाते हो यूनिवर्स में। तो जाता कहीं कोई नहीं है, और तब आपका कर्म पीछा नहीं छोड़ता। आपकी सोल अगर इमीडिएट जन्म ले रही है, पितर कौन है फिर किसको श्राद्ध कर रहे हो? वही पूछने का तो यही जो है, क्या नाम है वो था कि अगर जैसे कुछ आत्माएं मान लीजिए 6 महीने बाद जन्म लेती हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, अशोक साहब, ये जो 6 महीने बाद जन्म लेती हैं, उसके बावजूद हम लोग जो पितृदान करते हैं या पितृपक्ष आता है, वो तो चलता रहता है। ऐसा तो हम लगभग 3 पीढ़ियों तक करते हैं हम लोग। अच्छा। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं, हो सकता है कि भाई कुछ ज्ञात कर्म थे, कुछ अज्ञात कर्म थे। अच्छा। जिनकी वजह से हो सकता है सोल कहीं अटक गई हो, उसकी मुक्ति नहीं हुई हो, वो किसी दूसरी योनि में चली गई हो। मतलब जैसे भूत पिशाच हो गए जो भटक रही है, अभी अधूरी इच्छाओं के साथ सोल अभी तृप्त नहीं हुई है, भटक रही है और वो कोई मार्ग खोज रही है। तो हम उसे श्राद्ध करते हैं ताकि उसका रास्ता मिल जाए, उसे मुक्ति मिल जाए। अगर वो जन्म तुरंत ही जन्म मिलता है तो फिर तो एक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा पितर वाला। हाँ, ठीक बात है। तो इसलिए हम लोग ये करते हैं ताकि सोल को गाइड मिले। कोई तरीका ये भी है पता करने का कि हमारे सोल जितने भी हैं उनको जो है मुक्ति मिल गई है, अब वो? हाँ, देखो हम ज्योतिष में कुंडली में देखते हैं पितृदोष। हाँ। पितृदोष देखने का ना, अब तो क्या है, ज्योतिषों के पास ना क्या हो रखा है,
4-5 चीज़ें उन्होंने पकड़ रखी है, ठीक है। वो उनको चार्ट में दिख जाए, उसके बाद सारा ठीकरा वहाँ फोड़ा जाएगा, बाकी प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे वो। उन्हें एक दिख गया मांगलिक दोष, तो आप कुछ भी पूछोगे ना तो बोलेंगे, आपने बोला नौकरी में दिक्कत, बोला मांगलिक दोष है ना, शादी नहीं हो रही मांगलिक दोष है ना, बच्चे नहीं हो रहे मांगलिक दोष है, पैसे नहीं आ रहे मांगलिक दोष है, ऐसे ही कालसर्प दोष है। वो हर चीज को फिर उससे जोड़ देंगे। फिर आपको एग्जांपल देंगे, कालसर्प सचिन के में भी था। सचिन देखो, फिर बोलेंगे सबका अच्छा नहीं होता, सबको बुरा भी नहीं होता, सचिन को देखो, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि सचिन वाले कालसर्प योग में इस कालसर्प में क्या फर्क था। कुंडली 5 दे देगा, फर्क नहीं बता पा रहा। आप समझो, कालसर्प दोष रहता है ऐसे, उसे ये नहीं पता कि ये अमृत योग है, ये सर्प दोष है, ये कालसर्प दोष है। कालसर्प दोष कहीं क्लास 6 में नहीं है। अच्छा, कभी देंगे पॉडकास्ट, पूरा पॉडकास्ट देंगे, अच्छा, विद रेफरेंस देंगे क्लासिकल का, कोई नहीं है। और ना ही मांगलिक दोष है। मांगलिक दोष शब्द तक नहीं है कहीं पर भी, किसी भी क्लास 6 में। और ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई भी ज्योतिष अपने आप को बड़ा मानता है, कमेंट बॉक्स में श्लोक डाल दे। चैलेंज करता हूँ, एक नहीं डालेगा श्लोक, और डालेगा तो किसके डालेगा, जो 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद के जो आचार्य हैं उन्होंने डालना शुरू किया है कालसर्प दोष और मांगलिक दोष। खास करके आप देखोगे 19वीं शताब्दी में ये चीज़ें शुरू हुई हैं। उससे पहले कि किसी भी क्लासिकल ग्रंथ में, चाहे फलदीपिका ले लो, पराशर जी का ले लो, बीपीएचएस ले लो, भरत संहिता ले लो, भरत जातक ले लो आचार्य वरामीर की, आप चाहे व्रत यवन जातक ले लो, उत्तर कालामृत, पूर्व कालामृत, जो आपको लगता है, या सारावली ले लो, जो किताब है ला के दिखा दे, कोई कहीं नहीं है। और शनि की आपको रेमेडी दी जा रही है, शनि की रेमेडी बताई जा रही है कि आपको हनुमान जी की पूजा करिए, आप हनुमान जी की पूजा करिए, या शनि को तेल चढ़ाइए। जब तक आप शनि को नहीं समझ रहे हो ना, आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको रेमेडी दी जाती है, बोलेंगे किसी ग्रह को ठीक करना बहुत आसान है, ज्योतिष बता रहे हैं, बोला कैसे ठीक है, तो बोलेंगे आप अपने भाई बहन है वो नहीं हो रहे सही, उनकी तरफ दिक्कत है, मंगल से हो जाए, उनकी सेवा करना शुरू कर दो, पिताजी की सेवा करो, सूर्य सही, मदर की सेवा करो, चंद्रमा सही। कहानी उल्टी है। मदर के साथ संबंध आपके इस जन्म में अच्छे नहीं होने हैं, तभी चंद्रमा खराब मिला है, वो तो सिंबॉलिक है। अच्छा, तो उसको ठीक कैसे किया जाए? आप ये सोच रहे हो ना कि चंद्रमा का जल है या मदर की आपने सेवा कर दी तो आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं होना है। चंद्रमा आपको खराब इसलिए मिला है, आपके मदर के साथ संबंध, आपके पास कार्मिक कुछ आपका अकाउंट पेंडिंग है, एंट्री पेंडिंग पड़ी है, वो क्लियर करनी है। आप क्या सोच रहे हो, सूर्य को एक जल लौटा दे के आप सूर्य को सही कर लोगे? इतना सस्ता होता है क्या? आप राहु के उपाय बांट रहे हो, बोला नीला वो ले लो, क्या बोलते हैं, टॉयलेट क्लीनर ले लो, शीट में डाल दो, राहु चुटकी में सही। बोला राहु बाथरूम है, उसका नीला रंग है, वाह क्या गजब रेमेडी है। बोला राहु आपका कंट्रोल हो जाएगा। लोग लिखो ना फीडबैक, आप अपने कमेंट बॉक्स में आप दो, जिन लोगों ने टॉयलेट में जो क्लीनर डाला है अपने वो दे। राहु ऐसे ठीक होता है क्या? वही ज्योतिषी जो आपको कह रहा है राहु को ठीक कर रहा है, खुद ही कह रहा है राहु छाया ग्रह है, राहु तो है ही नहीं, और वो आपको उपाय भी दे रहा है। राहु केतु को समझो आप। शनि जो है, शनि पर हम बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा शनि पे आ जाते हैं, वो फिर ना टॉपिक्स थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे। शनि जो है, अभी देखो ट्रांजिट में महर्षि पराशर ने क्या लिखा है, मंगल शनि राहु केतु। जब अपने गोचर में चंद्रमा से देखा जाता है गोचर, मैंने अभी फलदीपिका का एग्जाम्पल दिया था, चंद्रमा से ही देखा जाता है गोचर। लोग तो जो असेंडेंट से दे रहे हैं उनको भगवान बचाए, और जो भी करें उनकी मर्जी, कुछ भी करें उसका कोई अर्थ नहीं है। तो चंद्रमा से जो गोचर देखा जाएगा, तो अपना जहाँ पर चंद्रमा है उससे आपका शनि 3, 6, 11 में गोचर कर रहा है तो शुभ है। अच्छा, अदरवाइज अशुभ है। अच्छा, बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ये तो है, आपकी लगन कुंडली देख के आप समझ सकते हो ये जो लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि ऋषियों ने जो लिखा है ना, वो ऐसा नहीं कि आप कोई भी उनकी एक लाइन पकड़ के बैठ जाओ फिर उसके बेस पे जज कर लो। उन्होंने 10 चीजें बताई हैं,
उन 10 पैरामीटर्स को अप्लाई करो, उसके बाद कंक्लूजन पे जाना है। आपको D9 भी देखना है। अब आपको प्रोफेशन देखना है कि प्रोफेशन में सैटर्न आपके क्या करेगा। ठीक है, तो आप 29 मार्च की कुंडली बनाओ। आपके जब दिमाग में प्रश्न आए उसी टाइम उस डेट की कुंडली बनाओ आप। ठीक है। और फिर आप D10 चार्ट में जाओ, आपका कैरियर आपको पता चल जाएगा क्लियर, कैरियर का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये बेसिकली मैं कह सकता हूँ इस पॉडकास्ट का जिस्ट होगा। आपने एक किताब भी लिखी है अशोक सर कि सक्सेसफुल करियर थ्रू एस्ट्रोलॉजी। हाँ, कि एस्ट्रोलॉजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो नई किताब आने वाली है अप्रैल में शनि के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि शनि की बातचीत चल रही है। उससे रीडर्स को क्या मिलने वाला है? देखो, सैटर्न को लेकर जो दिमाग में परसेप्शन ये है कि सैटर्न ना बहुत बुरा प्लैनेट है। पहले सैटर्न की स्टोरी को समझो, फिर एस्ट्रोलॉजी में समस्या क्या है। एस्ट्रोलॉजर जो बैठते हैं ना, ये खाली एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं और वो भी 2-3 महीने, और फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, फिर वो पढ़ाने भी लग जाते हैं। बड़ी कमाल की बात तो ये है, एस्ट्रोलॉजी से पहले आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। आपको पहले उपनिषद पुराण पढ़ने होते हैं, आपको फिलॉसफी जो है, भारतीय दर्शन जो है, वो पढ़ना जरूरी है। आपने सब सारी पढ़ी है? पढ़ना तब तो लिखा है बुक, तभी लिख पाए हैं। लिखा है, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। आपकी जो PhD हुई है वो किस? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, हाँ। तो अभी ये जो चीजें कर रहे हैं ना, अब क्या है, विजडम, ये विजडम का खेल है, ये डिवाइन नॉलेज है। अब कई लोग कहते हैं ना कि तो विज्ञान है, इसको बोलते हैं कि साइंस है। हाँ। भाई ये साइंस नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। पंडित संजय रात, ज्योतिष की दुनिया में ऐसा नाम जो बच्चा जानता है, पंडित संजय रात। उनका एक एक वर्ड मतलब बहुत लोग बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। उन्होंने क्या कहा, बोला ज्ञान शब्द है ना, ज्ञान सर्वोपरि शब्द है, सबसे ऊपर दर्जे का है। उससे नीचे का शब्द क्या है, विज्ञान। जिसके नीचे वी लग गया वो नीचे आ जाता है हिंदी में, उससे निचली श्रेणी का है। ये डिवाइन नॉलेज है, ये विजडम पे काम करेगी। आप किसी भी इवेंट से क्या सीखते हो, क्या समझते हो, ये आपकी विजडम पर डिपेंड है। साइंस से कैलकुलेट नहीं करोगे। साइंस तब तक पढ़ रही थी जब तक कि एस्ट्रोनॉमी थी। अभी एस्ट्रोलॉजी विजडम पे बेस्ड है। एस्ट्रोनॉमी है वो कंप्लीटली फिजिक्स है। तो जब आप शनि की बात कर रहे हो कि शनि, देखो शनि को पहले उसकी मैथोलॉजिकल स्टोरी को समझो। क्या स्टोरी है शनि की? देखो शनि का क्या है, उसी से आपको मैं बताऊंगा कि स्टोरी से कैसे इवेंट निकालते हैं। ठीक है। शनि है सूर्य के पुत्र है, सूर्य की पत्नी संज्ञा। तो संज्ञा क्या है, सूर्य का तेज बर्दाश्त नहीं कर पाती थी सामने आने से। ठीक है। तो उसने क्या किया, संज्ञा ने अपना एक रूप बनाया छाया, और खुद ध्यान करने चली गई। अच्छा। ठीक है। अब संज्ञा से जो पुत्र हुए थे ना, वो 3 पुत्र हुए थे। अच्छा। वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। अच्छा। ठीक। अब छाया जो थी ना, छाया तो एग्जिस्ट करती नहीं कहीं भी। तो उसने क्या किया, उसने भी तपस्या करी। अच्छा। ठीक है। ठीक है। और छाया को जब बनाया संज्ञा ने, तो ये बोला कि मेरी एब्सेंस में तू रहेगी, पहचान नहीं पाएंगे सूर्य। ठीक है। आप दोनों मिलके रहो, ये पहचान नहीं पाएंगे। मैं तो इनका तेज बर्दाश्त कर नहीं सकती। तो जब उनके 3 पुत्र होले, तो वो तो चली गई ध्यान करने। इधर छाया भी अब धीरे धीरे क्या है, ये तीनों पुत्र संज्ञा के थे। हाँ, यमराज, वैवस्वत, मनु और यमुना। ठीक है। पुत्री एक। ठीक है, पुत्री एक। अब क्या हुआ, जब छाया ने भी तपस्या करनी शुरू की, तो जब तपस्या शुरू की तो इनको भी वरदान क्या मिला, इन्होंने बोले मैं छाया, मुझे भी जीव चाहिए, जीवित चीज चाहिए। तो इनको भी भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा। हाँ, इन्होंने आशीर्वाद ले लिया। आशीर्वाद क्या लिया कि जाओ तेरे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, इसको तथास्तु बोल दिया। अब वो पुत्र हुआ काला। अच्छा। क्योंकि छाया का रंग काला था, तो इसलिए उस पर काला। जब सूर्य आए और उन्होंने देखा तो नाराज हुए, क्रोधित हुए कि बोले ये मेरा पुत्र हो नहीं सकता। अच्छा। तो वो नाराज होकर चले गए। और अब क्या हुआ, उन दोनों को छोड़ दिया, निकाल दिया वहां से। अच्छा। शनि इस बात को लेकर बड़े क्रोधित हुए। शनि बहुत पावरफुल थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उनको छोड़ दिया। अब वो चले गए। अब वो जंगल में रहने लग गए जाके। सूर्य को पता चला, बोला ये यहीं रह रहे हैं। जंगल में आग लगा दी अपनी गर्मी से।
जब आग लगी तो काकराज, काकराज को जो कौवे है ना, कौवे होते हैं, हाँ ठीक ठीक, इनके जो है जो पूर्वज थे काकराज, उन्होंने इनको आके बचाया। अच्छा, और बोले मेरे लोग चलो। अच्छा, तो ये काक लोक में चले गए, अच्छा, वहां जाके सुरक्षित रहे। लेकिन शनि को बड़ी चुभन थी सूर्य से, अपने पिता से, 36 का आंकड़ा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बदला लेने की सोची। उसने अटैक कर दिया स्वर्ग पे और इंद्र को कर दिया धराशायी। जो भी देवता है सबको धराशायी कर दे। सूर्य आए तो सूर्य को भी सबको लटा दिया शनि ने। ये तो तमाशा खड़ा हो गया। तो सोचे कि अब क्या होगा। सारे देवता फिर एक हेडक्वार्टर देवताओं का, भगवान शिव, वहाँ पहुंचे। बोले महादेव जी बचाओ, कुछ करो, ये ऐसे ऐसे कर रहा है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने अपने कुछ देवगण भेजे, बोले ये जाके संभाल लेंगे, बात कर। वो गए वहाँ पे समझाने के लिए। शनि ने उनको भी कर दिया। अब वो जो उसकी दृष्टि जहाँ पड़ी उससे उनको खत्म कर दिया। अब वो दृष्टि वाली जो बात है ना, वो वहाँ से शुरू होती कि उसका छाया का पुत्र था ना शनि, तो उसकी पत्नी थी चित्ररथ, उसकी पत्नी थी शनि की। वो शनि जब तपस्या कर रहा था तो उसको बोली कि हम कभी मेरे को टाइम दिया करो आप। तो उसने उसकी बात सुनी नहीं। उसने शराब दे दिया उसको कि जा, जब भी तू आँख खोलेगा ना, तेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो बचेगा नहीं। अच्छा, ओके। और बाद में फिर जब शनि को भी रियलाइज हुआ यार तू गलती कर दी, मैंने इसको जवाब नहीं दिया, ये शराब दे दिया, तो बोले शराब वापस ले ले। तो बाद में उसको चित्ररथ को बड़ा गलानी फील हुई, लेकिन अब शराब वापस हो नहीं सकता था। तो शनि की जो दृष्टि पड़ती है ना, वो तबाही कर देती है। उसने सूर्य पर डाली, सूर्य को काला कर दिया। स्वर्ग लोक में सबको जो आए उसको बुरा हाल कर दिया। सारे देवता फिर महादेव के पास पहुंचे, बोले आपने भेजे थे, वो भी गए, सब गए। तब महादेव बोले अब चलते हैं। महादेव जी वहाँ पे गए। शनि को अहंकार था कि भाई मैं ही हूँ, देवताओं को भी कर दिया सबको, मैं नहीं छोड़ने वाला किसी को। लेकिन जैसे उसने अपनी नज़र डाली, महादेव ने त्रिनेत्र थोड़ा सा खोला और भाई साहब बुरी तरह जाके जख्मी हो गए। और जाके अरुणाचल को, मतलब मध्य प्रदेश में मुरैना कोई जगह है, वहाँ जाके वो गिरे। वहाँ उस जगह पे जाके वो गिरे और पेड़ पे जाके ऐसे लटक, ऐसे पड़े। और पेड़ किसका? पीपल का पेड़। और इतने थक गए, बुरी तरह टूट गए। उसको सोचा कि बस यही है। फिर उसको पता चला भगवान शिव है, उसने माफ़ी मांगी। भगवान शिव ने उसको वरदान दिया। फिर उसने उसी दिन भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि तू ये पीपल का पेड़ है ना, तो अब तू आगे से तेरे साथ अन्याय हुआ है भाई, तू पुत्र था, तेरे को निकाल, तेरा अन्याय हुआ है ना, आगे से तू प्रकृति, सभी देवताओं के सामने उसको बुलाया और समझाया कि ये आगे से प्रकृति में न्याय के देवता रहेंगे, इसके साथ गलत हुआ था और इन्होंने न्याय के लिए लड़ाई है, और आगे से न्याय के देवता यही रहेंगे। तो अब जो रेमेडीज कहाँ से आती हैं, इसलिए हम पीपल के पेड़ को पूजते हैं कि शनि का वहाँ वास होता है, शनि को वहाँ सुकून मिला, आराम मिला। तो आपको बजाय रतन के बजाय इतने बड़े कुछ करेंगे तो नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपल पीपल की सेवा करो, उसमें जल दो। सबसे बेस्ट रेमेडी है शनि की। दूसरी चीज, अब इस कहानी से आपने सीखा क्या? इसी से प्रेडिक्शन बनती है। कुंडली में जहां भी शनि और सूर्य इकट्ठे होंगे, पिता पुत्र में से एक ही टिकेगा। शनि की दृष्टि जहां भी पड़ेगी, तीसरी दृष्टि कुंडली में, उस हाउस में शनि आपका अहंकार तोड़ेगा। सूर्य अहंकार है और शनि ने कसम खा रखी अहंकार तोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 8वें में शनि है, तीसरी दृष्टि 10वें घर में जा रही है प्रोफेशन में, आपको बॉस ऐसा मिलेगा, आपकी रोज फजीयत होगी, रोज इंसल्ट होगी, आपको लगेगा नौकरी तो कर ही नहीं सकता मैं, मेरे लेवल का तो कुछ भी नहीं है यहाँ। आपको हर पल आपके ईगो को चोट लगेगी वहाँ पर। कायदे से अगर कोई ये समझ ले, खास तौर पे अपनी कुंडली, या कोई समझाने वाला व्यक्ति मिल जाए, हाँ। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। जान सकते हैं। और अगर आप जान जाएंगे तो उस हिसाब से अपने आप को
अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट हम कर लोग, सकते हाँ। हैं। लेकिन होता क्या है, जानकारी जो है आपको जो मिलती है, जो जानकारी लेने का तरीका जो कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिल रही है, वो जानकारियां कई बार बड़ी घातक सिद्ध हो रही हैं। अब ये जो आप कहानी से क्या चीज ड्राइव करोगे, क्या चीज निकालोगे, या इसके लिए विजडम चाहिए आपके पास। अब ये क्या कर रहा है कि कॉस्मिक ऑर्डर को रेस्टोर करने के लिए, कॉस्मिक ऑर्डर क्या कि ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है इसे पुनः स्थापित करने के लिए शनि जिम्मेदार है। तो इसका मतलब ये हुआ, शनि जब भी आपके चार्ट में कहीं पर भी ट्रांजिशन में आता है तो वो इस व्यवस्था को दोबारा से स्टेब्लिश करता है। आपने जिस जंगल को उखाड़ा था, जहाँ पे जंगल साफ करके घर बनाए थे, शनि आता है, दोबारा से बाढ़ आती है और दोबारा से पेड़ उगाते हैं। एग्जैक्टली। आपको तकलीफ लग रही होगी मेरा घर टूट गया, शनि ने मेरे पे, अरे नहीं, वो नेचर को नेचुरल ऑर्डर में लाता है। क्या बात कर दी आपने, अद्भुत। एक चीज और मैं जो है आपके ही पेज से मैं जो है आपके ही पेज से मैं लोगों तक पहुंचना चाहूँगा। एक चीज़ और आपने लिखी है, उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। एक अशोक सर, एक जो है हम लोग कई बार कुछ चीज़ें ऐसी सोचते हैं, जैसे आपने एक जगह लिखी है कि मीठी रोटी खिलाइए कुत्तों को और जो है चीज़ें जो है आपकी ठीक होंगी, लेकिन मीठी रोटी उसको खिलाने से कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है और आप जो है पाप के भागीदार बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, देखो कुत्ते को हम रोटी खिलाते हैं, दो घरों के उपाय करते हैं। हाँ। हम शनि के भी उपाय करते हैं, केतु के भी उपाय करते हैं। ठीक है। मीठी रोटी खाने से लोगों को डायबिटीज हो रही है, हाँ। डाइजेशन खराब होता है, हाँ। ये साइंटिफिक फैक्ट है। हाँ। अब आप कुत्तों को खिला रहे हो, हाँ। तो आप तो सोच रहे हो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। हाँ। आपने कोई दान पुण्य नहीं किया है, कोई उसको भोजन नहीं दिया है, आपने एक स्वार्थ तरीके से दिया है। आप क्या सोच रहे हो, रोटी खिला के आपका केतु सही हो जाएगा? एक मीठी रोटी आपने 10 रुपए का गुड़ लिया और 5 रुपए की रोटी, और आपने कुत्ते को खिला दिया, आपका केतु सही हो गया। तो अब इस तरीके की रेमेडीज तो लोग बताते हैं, गाय को जो है कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये लोग जो इस तरह रेमेडी बता रहे हैं और जो कर रहे हैं ना, वो देखना बचपन से रेमेडी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उनकी जिंदगी में। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। कुछ आपको नहीं, आपको करना क्या चाहिए? हाँ, वो आपको अगर खाना देना है ना, तो आप खाना सभी को दोगे, कुत्ते को क्यों? आपको कोई चीज करवाई जा रही है, इसका मतलब एक ओशो की एक बात है, उन्होंने बताया कि पैर नहीं छूने चाहिए। किसी ने पूछा तो ओशो ने बोला पैर छूने का पीछे का विज्ञान समझो। वो विज्ञान ये है कि आप जब बार बार किसी के पैर छूओगे, आपके अंदर झुकने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी, और कोई आदमी झुक के खुश नहीं है। तो जब किसी को भी खाना खिलाओगे, आप कबूतर को भी खाना खिला दो, गाय को भी खिला दो, जो पशु आए उसको खिला दो। तो इसका मतलब क्या है, आपकी प्रवृत्ति ही खिलाने की, ये काम करेगी। लेकिन उसमें पैर छूने के पीछे तो एक मैथोलॉजी ये भी है कि आप जब पैर छूते हैं तो पैर से जो है आप उसकी ऊर्जा, सामने वाले की ऊर्जा, आपकी उंगलियां उसके पैरों से अगर टच होती हैं, आपकी उसकी ऊर्जा आप तक जो है नहीं, वो जरूरी नहीं आप उनको टच ही करो, बात झुकने की। अच्छा, बात झुकने की। तो आप जो डोनेशंस कर रहे हो, तो फूड आप जो भी दे रहे हो, तो फूड दे रहे हो, आप अपनी स्वेच्छा दे रहे हो, ये आपकी प्रवृत्ति है भाई। आपको दान करने की प्रवृत्ति है आप में, आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, ये कर्मा है, ये कर्मा बिल्ड होगा। आप ये सोच रहे हो कि कुत्ते को 2 मीठी रोटी खिला के मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो आप भ्रम में है। कुत्ता भी मरेगा और तुम भी मरोगे, प्रमोशन नहीं होना। कुत्ता भी मरेगा, आप भी मरोगे। भगवान को लोग बेवकूफ समझते हैं कि आप सोचते हो ना कि 2 आलू गाय को खिला दिए और लॉटरी लग गई। ऐसे थोड़ी होता है, प्रकृति ऐसे काम थोड़ी करती है। यानी कि आपका जो कर्म है वो आपकी कुंडली पे कहीं ना कहीं हमेशा हावी रहेगा। कर्म हावी रहेगा, और कर्म सहज होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। अब आपको मैंने बोला आप मंदिर जाया करो जी, आपको आज से पहले तो कोई मंदिर देखा नहीं, अब आप सुबह शाम मंदिर आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको किसी ने बता दिया गया है कि मंदिर जाने से कोई ना कोई आपको काम अटका हुआ है। ठीक है। और एक आप सुबह जाते हो और भगवान को खाली धन्यवाद किया, भगवान मैं सुखी रहूं, समृद्ध रहूं, सब सुखी रहे, आनंद से रहे, बस आ गए। इसका मतलब अब आपके अंदर भक्ति पैदा होगी। और आप जाके सुबह कह रहे हो कि प्रमोशन करवा दे और 5 करोड़ रुपए जाए बस, और एक प्लाट मिल जाए, तो आप क्या है ना, आप मंदिर नहीं जा रहे हो, आप अपनी लिस्ट पकड़ा के आ रहे हो कि भाई ये काम करना है आपको। भक्ति नहीं है, भक्ति वो है कि आप जा रहे हो, आपके पास पर्पज नहीं है, सेल्फलेस सर्विस। सूर्य कुंडली में आपका आत्मा है। सूर्य जहां भी आपके चार्ट में होगा, रेमेडी है सूर्य की,
आपको सूर्य नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो लोग कह रहे हैं ना कि पिता की सेवा करो, उससे नहीं होना है। सूर्य खराब ना हो तो पिता की सेवा नहीं करोगे आप। वो तो करनी ही है, वो तो आपकी ड्यूटी है। हाँ, वो आपके उसमें होना आपको चाहिए। मदर की सेवा करनी है, भाई के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, बहन के साथ अच्छे से रहना है, ये तो आप इंसान हो उसके नाते नेचुरल है। ठीक बात है। सन का रेमेडी ये है चार्ट में, जहां पर भी आपकी कुंडली में सूर्य है और आपको अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आपको क्या करना है, सूर्य से सीखना क्या है, सेल्फलेस सर्विस करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है। निस्वार्थ सूर्य क्या है, सबको धूप दे रहा है, वो कभी नहीं कहता कि ये गरीब है, अमीर है, छोटा बड़ा है, नहीं, वो बोला सब लोग, पूरी प्रकृति का पोषण कर देता है बिना भेदभाव के। तो जो सूर्य जहाँ भी होता है उस घर में आपको बड़ा बड़ा दिल रखना है। भाई है तो भाई के लिए कर दिया कुछ, किसी को बताना नहीं, कर दिया तेरे लिए जा, बहन है तो बहन के लिए कर दिया, ये है। चौथे घर का सूर्य जब आता है ना, लोग इसको नेगेटिव बोल देते हैं, चौथे घर का सूर्य यही करता है, वो आदमी घर में फैमिली में फादर फिगर बन जाता है। कोई भी काम होगा वो आगे आके बोलेगा मैं कर देता हूँ। आपकी फैमिली में पता है, आपकी वाइफ कहती है आप अपने भाई से बात नहीं करोगे, लेकिन चौथे घर का सूर्य है ना आपका, आप पता क्या करोगे, भाई को चुपचाप पैसे दोगे, बोले ले जा और जिक्र मत करो किसी। एग्जैक्टली कई लोग ये चीज तो हमने ये जब तक आप सेल्फलेस सर्विस करोगे ना, जिस हाउस में आपका सूर्य है वहां पे आपको झुकना पड़ेगा। तो आपका जो पास्ट कर्मा है ना, वो आपका 12th हाउस पास्ट कर्मा है, 5th हाउस पास्ट कर्मा है, 9th हाउस पास्ट कर्मा है। तो अब आप देखो, आप पास्ट कर्मा को नहीं समझ रहे ना, जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो रेमेडी आपके ना जनरल रेमेडी दे रहे हो सबको, सूर्य को जल चढ़ाए जाओ, सूर्य को जल चढ़ाए जाओ। कुंडली में सूर्य अच्छा है तो जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, वो रिजल्ट उतना ही देगा। आपको किसी ने नीलम बता दिया तो आप बोलो कि 5 नीलम पहन लूं तो फायदा करेगा, नहीं। शनि का रोल आपकी लाइफ में अगर 10% है तो 10% ही मिलेगा। आप सोचो कि 90% ले लो, नहीं मिलने वाला। तो ये एक अच्छा पॉइंट आपने उठाया। तो ये जो अंगूठी पहनते हैं लोग, माला पहनते हैं और अलग अलग चीज़ें धारण करा देते हैं, इसका क्या प्रभाव क्या है आपके हिसाब से? इनके ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं होते, इनके प्रभाव होते हैं। अच्छा, लेकिन क्या है, आपको कोई एक बड़ी ट्रबल है तो मैं आपको क्या करूँगा, आपके पास मंदिर जाने का टाइम नहीं है, आप बिजी रहते हो, समय का थोड़ा कम है, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली आप बोलोगे जी मंदिर जा सकता हूँ, तो मैं आपको कोई स्पेसिफिक एक जेम स्टोन दे दूंगा, आप पहन लो, ठीक है। लेकिन मेरे नीयत में ये आ गया ना कि इसको यार 1 ले रहा तो 2 भी दे दूँ, 3 भी दे दूँ। ठीक बात है। आदमी तो तब फिर आप गलत ट्रैक पे आ गए, तब आप सफर करोगे, तब एस्ट्रोलॉजर सफर करेगा इससे। अच्छा, आपने एक चीज इसमें आपके उसमें मैंने एक चीज देखी है, ये भी आपने बड़े उस पे लिखा है कि शनिदेव ज्योतिषियों से बहुत नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आजकल शनिदेव की छवि बहुत खराब कर रखी है 2025 में। शनिदेव जी छोड़ेंगे नहीं इनको। एग्जैक्टली आप देखो ना, इतने वीडियो आ गए हैं यूट्यूब के ऊपर शनि ट्रांजिट को लेके, शनि ये कर देगा, शनि वो कर देगा। और एक चीज ज्योतिषों की बात और बता रहा हूँ आपको। हाँ। आजकल आप देख रहे हो सब कह रहे मंगल है। हाँ। ये साल मंगल का है, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। अब आप समझिए, ज्योतिष में ये साल है सूर्य का, सूर्य राजा है। हर साल एक राजा होता है, एक मंत्री होता है। ये साल में सूर्य राजा है, मंगल मंत्री है। ठीक है। और ये तय कैसे होता है, जब आपका हिंदू कैलेंडर शुरू होता है उस दिन जो बार होता है उसका जो लॉर्ड होता है वो राजा बनता है। तो ये तो कैलकुलेशन का मेथड था। अब ये बताइए, इस साल जस्टिस होगा। सूर्य है ना, सूर्य है सत्य, ट्रूथ आएगा लोगों में। लोग पहली बार अब अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। अब शनि जो आ रहा है पाइसिस में, उसका आने का मतलब ये है कि अब लोग, मैं बता रहा था, अब लोग अपने पे काम करेंगे। अब लोगों को वो चीज़ें रियलाइज हो जाएंगी कि अब मैं क्या कर रहा था, अब मुझे सही करने की ज़रूरत है। और हर चार्ट में, हम आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल किसी का मान लो मेष लगन है और शनि 12वें में है, तो अगर ये शनि मान लो नवमांश में चला गया है, छठे में, और अच्छा है, तो 12th हाउस को देख कर तो आप ये बोलोगे खर्चा करवाएगा, परेशान करेगा, तेरी नौकरी बदलेगी, वो होगा, बहुत टेंशन में आएगा, मतलब आपको डरा दिया जाएगा। लेकिन पता चलेगा इस भाई साहब तो जॉब लगी है, बढ़िया चली 2.5 साल।
और ज्योतिष में खेल कहाँ पे होता है, खेल कहाँ पे होता है, ज्योतिष अगर ईमानदारी से काम करे ना तो बहुत अच्छी चीज़ है डिवाइन साइंस को लेके। अब क्या होता है, आपकी एक दशा चल रही है शनि की, वो खत्म होने वाली है 6 महीने बाद। उसके बाद मान लो आपकी जो दशा है वो आएगी, फिर आएगी बुध की, और बुध की दशा में आपको पता है चार्ट में अच्छा है तो बढ़िया होने वाला है। फिर मैं आपसे बोलूँ, मेरे को बात समझ में आ गई कि 6 महीने बाद इसका टाइम बदलने वाला है। मैं आपको बोलूँ एक काम करो, 2 लाख रुपए का पुखराज ले लो, मेरे से पुखराज ले लो या पन्ना ले लो, 2 लाख रुपए का, 6 महीने में लाइफ बदल दूंगा। वो पन्ना लेगा और लाइफ बदलेगी, लेकिन लाइफ किससे बदली? पन्ना से नहीं, बुध से बदली। वो 6 महीने बाद 6 महीने बाद दशा उसकी आ गई, वो तो अपने आप बदलना था। ओह, आप चीज को समझो। तो वहां पे ये चीजें होती हैं, और इसलिए कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी का जो पैसा है ना, जो गलत ये पैसा है, ये रुकता नहीं है, ये बहुत ट्रबल देता है। तो वही तो कह रहे हैं आपने एकदम अच्छा, इतना आप खुले ओपन उसमें अशोक सर, आप जो है कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को जो है पकड़ते हैं, निशाना बनाते हैं, उनकी कई चीज़ों को बोलते हैं। आपको भी जो है आपके पास भी आते होंगे कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया? नहीं, जो लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे को जानते हैं, जो लोग मेरे को जानते हैं ना, मैं साफ कहता हूँ, मैं फीस लेता हूँ, फालतू चीज़ें मैं नहीं करता, और ना ही मैं उनको बताता हूँ। मैं सिंपल रेमेडी देता हूँ। और देखो रेमेडी, मैंने आपको आपने रेमेडी की बात कर दी। अब लोग आपको क्या बोलेंगे? पराशर जी ने, महर्षि पराशर ने भरत पराशर होरा शास्त्र में जब उपायों की बात करी, चैप्टर नंबर 87 में, तो उन्होंने उपाय शब्द भी नहीं है ज्योतिष में। अच्छा, उपाय शब्द भी नहीं है, फिर भी लोग उपाय कर रहे हैं। उन्होंने क्या शब्द यूज किया? ज्योतिष में उपाय शब्द ही नहीं है, ये लाल किताब का शब्द नहीं, वैदिक ज्योतिष में नहीं है। उन्होंने क्या शब्द यूज किया है? ग्रह शांति अध्याय। ग्रह की शांति होती है, किसी में औकात नहीं ग्रह को ठीक कर दे कोई। जो कह रहे हैं ना कि आपका राहु तो कांपेगा, वो हम ये उपाय कर लो, राहु कांपेगा, मंगल कांपेगा, कोई नहीं कांपता। ग्रह शांति अध्याय लिखा है, और उसमें साफ लिखा हुआ है जब भी ग्रह की शांति होगी तो जप तप और दान, इनके अलावा कोई उपाय नहीं होता है। जब तक मतलब पूजा पाठ करिए, मंत्र जाप करिए, और वो चार्ट में अलग अलग होता है। तो शनि को लेके आपको किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। जो यूट्यूब पे बताया जा रहा है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चाहे अच्छा हो या जिनको अच्छा बताया जा रहा है वो ज्यादा खुश ना हो, ज्यादा भ्रम में ना रहे। ठीक बात। जिनको बुरा बताया जा रहा है वो मस्त सोए, कुछ नहीं होने वाला। आपको जब भी एक्चुअल अगर आपको प्रेडिक्शन जाननी है तो अपने चार्ट दिखा के तब समझिए। देखिए, कई भ्रांतियां हैं जो कि हम लोग की साफ हुई। सबसे पहली चीज़ आप लोगों से बताना चाहूँगा दोस्त, सबसे पहली चीज़ तो ये कि 29 तारीख को लेकर जो दुनिया भर की बातें चल रही हैं, हर एक जगह पे लोग बता रहे हैं। डॉक्टर अशोक ने बहुत अच्छे से उसको समराइज़ कर दिया कि भैया कोई कहीं आपको उछलना नहीं है, और ना ही कोई जो है चीज़ से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। आपके अपने, अगर आपके पास में है, आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आपको इंडिविजुअली अपने आप को लेकर चीज़ों के बारे में पता करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, चीज़ों को उसके अपने चीज़ों के साथ में पर्सनली आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसमें एक बात और ऐड कर देता हूं। हाँ बिल्कुल। जो आपको गोचर बताया जा रहा है ना, हाँ, ये ठीक वैसा है किसी दूसरे की रिपोर्ट लेके आपको बीमारी बताई जा रही है। आप समझिए चीज को। हाँ। क्योंकि जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट उन्होंने जो निकाल रखी ना, वो रिपोर्ट आपकी है ही नहीं। क्या बात। क्योंकि रिपोर्ट तो जब आप हो तो आपकी रिपोर्ट बनेगी, वो औरों की रिपोर्ट पढ़ के आपको बता रहे हैं और आप टेंशन में हो। आपको कोई रेमेडी नहीं करना है, सिंपल रेमेडी, जनरल रेमेडी वो यही है, आप शनि के मंत्र करें, ओम सम सन शचराय नमः कर ले, जो भी करें, आपकी श्रद्धा है वैसे करें, ना करें तो भी कुछ नहीं है। आप भक्ति भाव रखते हैं, मंदिर में जाते हैं, आपके लिए इतना ही काफी। आप अपने कर्मा को करेक्ट करिए। कर्मा करेक्ट नहीं होगा ना, आप कितने हवन करिए, कितने जेमस्टोन पहनिए, वो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। आपने देखा है बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले हैं, जो कोई बदमाश है, कुछ है, वो कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, उनको कहीं नहीं, मंदिरों में तो दूर दूर तक नहीं पाओगे उनको, और ठाठ करते हैं। आपका जो यहाँ इस लाइफ में आप आए हो ना, अपनी एक स्टोरी लेके आए हो, उस स्टोरी को जीवो यहाँ पे।